गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायोडी लेक्चर। और बच्चों, आपको पता ही है जैसे कि अपन प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था, क्लॉट फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन किया था। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होती है। तो आपकी बुक्स, जैसे मैंने बताया कि आरबीसी की बुक है, आरबीसी की बुक रेफर के ही बता रहा हूँ, आपकी बुक में भी ऐसा ही कंटेंट है। और आरबीसी की बुक भी अभी नेट के ऊपर अवेलेबल है, आप चाहो तो उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और इंग्लिश मीडियम की बुक पिछले सेशन में अवेलेबल नहीं थी, अब इस बार ये शायद ऑफलाइन भी मिल रही होगी कहीं बुक स्टोर पे, या आप आरबीसी की साइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसी को अभी मेरे को ये देखा तो ये मिली बुक, तो अब इसी से मैं रेफर कर रहा हूँ। तो बच्चों, ब्लड वेसल्स क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन विच द ब्लड फ्लो आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। मतलब जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है उनको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। अपने बॉडी के अंदर बात करें तीन प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है, आपको पता ही है बच्चों, ये कोई विशेष बात बताने वाली नहीं है। ठीक है, ब्लड वेसल्स अपनी बॉडी के अंदर बात करें तीन प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, एंड कैपिलरीज होती है। थिन थिन आर्टरीज आर नोन एज आर्ट्रियोल्स एंड थिन वेन कॉल्ड वेन्यूल। ठीक है, जिसे भी बताऊंगा क्या होती है। ठीक है, थिन जो आर्टरी होती है, क्या होती है, आर्टरी जो होती है वो डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स के अंदर, और जो वेन डिवाइड होती है वो किसके अंदर होती है, वेन्यूल के अंदर, या वेन्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन, ऐसे भी बोल सकते हैं अपन। इट्स बेटर टू से दैट द वेन्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन। तो बच्चों, इसमें अपन बात करेंगे, जैसे ये बात बताने वाला हूँ आपको। तो इसमें क्या होता है कि जो हार्ट से ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड की बात चले इसलिए इट्स बेटर टू टेक अ रेड कलर। ठीक है, जैसे बात करते हैं द ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट थ्रू द आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन एंड कैरीड ब्लड इनटू द हार्ट। ये लाइन बच्चों आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ से होता है, आर्टरी से होता है, आर्टरी से आर्ट्रियोल बच्चों, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, और वेन्यूल से अगेन हार्ट में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ब्लड का फ्लो होता है। तो देर आर, जैसे ये बताता हूँ पहले आपको, ब्लड का फ्लो है तो इसको एक डायग्राम से बताता हूँ आपको, जो बुक्स में नहीं दे रखा है लेकिन मैंने आपके लिए इसमें नेट से अवेलेबल किए हैं, तो उसको समझते। देखो, ब्लड का जो फ्लो होता है वो कहाँ से होगा, कि हार्ट है, हार्ट से ब्लड है आर्टरी, देन आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल देन कैपिलरी, ये कैपिलरी का बेड होता है पूरा। देखो कैपिलरीज मतलब आर्टरी डिवाइडेड इनटू आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स डिवाइडेड फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज, इज थिन कैपिलरीज। ठीक है, और कैपिलरीज combine together to form the venule, and venule combine together to vein, and then impure blood again reach to the heart. From heart this goes to the lungs, और लंग्स से वापस हार्ट, और हार्ट से इस प्रकार से सर्कुलेशन। तो ब्लड का सर्कुलेशन बच्चों इस प्रकार से होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा ये चीज़ें। इस प्रकार से जो सर्कुलेशन था उस लाइन में यही बात बताई गई थी। ठीक है, उस लाइन में यही बात आपके बताई गई थी, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम्स के माध्यम से था। ये डायग्राम आपको नोटबुक के अंदर नोट्स के साथ में बनाना भी है बच्चों, क्योंकि इसको क्लियर समझने के लिए ये डायग्राम बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, आपको क्लियर कट समझने के लिए डायग्राम बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक और इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होती है इसमें, कि चाहे अपन वेन की बात करें चाहे आर्टरी की बात कर ले, थ्री लेयर्स होती है। देर आर थ्री लेयर ऑफ टिश्यू इन द वॉल ऑफ आर्टरी एंड वेन। आर्टरी की वेन की बात करें और आर्टरी की बात करें या वेन की बात करें, कितनी लेयर होती है, तीन लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है बच्चों, देखो ट्यूनिका एक्सटर्ना नाम से पता है, इट इज एक्सटर्नल लेयर,
इट इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। किससे बनी होती है? कनेक्टिव, इन विच मेनली नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट। ये सबसे बाहर की लेयर होती है। मैं डायग्राम से बताऊंगा आपको कि ट्यूनिका एक्सटर्ना है बच्चों, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। और किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, इन मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक, नॉन इलास्टिक का मतलब है इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इलास्टिसिटी नहीं होती है, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ठीक है। ये चाहे आर्टरी की बात कर लो चाहे वेन की बात कर लो, दोनों के अंदर ही आउटर मोस्ट लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है। और वो किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं ट्यूनिका मीडिया, जो बीच का स्तर होता है, इट इज़ द मिडिल लेयर, ठीक है। सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर ट्यूनिका मीडिया, फिर ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। इस प्रकार से 3 स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। ये लुमेन हो जाता है अंदर का। देखो आपको मैं डायग्राम से बताता हूँ एक में। ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और अंदर वाला ट्यूनिका इंटरना, इस प्रकार से 3 लेयर होती है, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना की मैंने बात बता दी है कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है और नॉन इलास्टिक फाइबर इसमें पाए जाते हैं। ट्यूनिका मीडिया की बात करें तो ट्यूनिका मीडिया होती है, ये मिडिल लेयर होती है। देखो इसमें ये मिडिल लेयर है, ये ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर है, ठीक है। इट इन अनस्ट्रिप्ड मसल्स आर अरेंज्ड इन सर्कुलर मैनर्स इन सम इलास्टिक फाइबर आल्सो प्रेजेंट। इसमें बात करें तो इसमें क्या होती है, इसमें क्या होता है बच्चों, अनस्ट्रिप्ड मसल्स पाई जाती है, अनस्ट्रिप्ड मसल्स पाई जाती है। और साथ में क्या होते हैं, कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और तीसरा तो ट्यूनिका इंटीमा होता है, इट इज़ द इंटरमोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर होती है और स्क्यूमोज एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है। स्क्यूमोज एपिथेलियम से बनी होती है। इट आल्सो कॉल्ड एंडोथेलियम भी बोलते हैं इसमें। और इनर मोस्ट सरफेस होती है, ये स्मूथ होती है, ग्लास के समान स्मूथ होती है। देखो आपको डायग्राम से बता दूं तीनों लेयर के बारे में। देखो ये ट्यूनिका एडवेंटी या ट्यूनिका एक्सटर्न है, जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और इसमें नॉन इलास्टिक फाइबर होते हैं। ये है बच्चों आर्टरी है, ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, या आप दूसरा यूज करता हूँ कलर में आपके साथ में। ये आर्टरी है और ये वेन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है ट्यूनिका एडवेंटिटी या ट्यूनिका एक्सटर्न है, जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और नॉन इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। दूसरी ट्यूनिका मीडिया है बच्चों। ट्यूनिका मीडिया देखो इसमें नॉन जो आपके बताऊं, इसमें अनस्ट्रिप्ड सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। अनस्ट्रिप्ड मसल जो सर्कुलर वे में पाई जाती है, इस प्रकार देखो, इस प्रकार से राउंड फॉर्म में पाई जाती है, इस प्रकार सर्कुलर वे में पाई जाती है। इसमें भी देख लो, इसमें अनस्ट्रिप्ड जो मसल्स है वो इस प्रकार सर्कुलर फॉर्म में पाई जाती है, इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा बच्चों, कि आर्टरी के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया लेयर होती है, ये देखो आप, इसकी जो थिकनेस होती है ज़्यादा होती है। यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस होती है वो कम होती है। ये देख लो, ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस है ये कम है, यहाँ पर थिकनेस देखो ये ज़्यादा है, ठीक है। थिकनेस ज़्यादा होती है, ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस यहाँ पर ज़्यादा होती है। दूसरी बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा, जो आर्टरी और वेन में अंतर का कारण भी बन जाता है। यहाँ पर आर्टरी के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते हैं, अपन हालांकि पढ़ेंगे। तो एक जो आरोटिक जो आर्च होता है उसमें वाल्व पाए जाते हैं, और एक जो पल्मोनरी ट्रंक होता है उसमें सेमिनुलर वाल्व पाए जाते हैं, जो आर्टरी होती है इनमें
लेकिन और कोई आर्टरी में वाल्व नहीं पाए जाते। लेकिन वो ये जो अपन बात करते हैं वेन्स है, तो जो लोअर लिम्स की जो वेल्स होते हैं उनके अंदर कई बार जो वाल्व है पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका इंटरनल जो डायमीटर की बात करें तो आर्टरी का डायमीटर कम होता है और वेन का डायमीटर अधिक होता है, देखो ये, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस है जो आपके आर्टरी और वेन के अंदर आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँ जैसे आपको, तो यहाँ पर कि ये क्यों होता है, ये इसकी जो थिकनेस है, इसकी ट्यूनिंग का मीडिया की जो बात करें थिकनेस क्यों होती है, हालांकि अपन पढ़ेंगे थिकनेस मोटी क्यों होती है, क्योंकि इससे हार्ट से डायरेक्ट जो ब्लड का फ्लो होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको विथ स्टैंड रहने के लिए, इसको स्टेबल रहने के लिए या इसको मजबूत रहने के लिए इसकी जो वाल होती है थिक होती है, ठीक है। और इसमें इतना जो वेन के अंदर इतना प्रेशर होता नहीं, क्योंकि ये तो क्या होती है इम्प्योर ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से कहाँ पे लंग्स में लेके जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये होता है। फिर इसमें देखो वाल भी पाए जाते हैं, ये वेन है, वेन के अंदर, और ये दूसरी ट्यूनिका मीडिया हो गई। और इसके बाद ये तीसरा इस तरह ट्यूनिका इंटीमा देखो जो एंडोथेलियम से बना होता है और ग्लास का समान जो चिकना होता है। इस प्रकार से बात जो अपन पढ़ी थी वो चीज़ें अपने यहाँ पे डिस्कस की। आप डायग्राम को देख लीजिए और हो सके तो आप ऐसा डायग्राम बना सको तो अच्छी बात है नोट्स में, ताकि आपकी ज़्यादा क्लियर कट जो होंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं बच्चों आगे और जो अपने आता है उसमें, अब बात करते हैं आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स क्या होता है। हालांकि कुछ अपने कॉन्सेप्ट अपने पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लेकिन और क्या होता है आर्टरी आर्ट्रियोल्स के बारे में। वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम हेड टू फार प्लेस आर कॉल्ड द आर्टरी, ठीक है। जो हेड से ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन तक लेके जाती है वो आर्टरी होती है। ट्यूनिका देखो मैंने बताया था उसे, ट्यूनिका मीडिया इज मोर थिक एंड द इंटरनल डायमीटर इज लेस देन वेन। अपन ने पढ़ा है इंटरनल डायमीटर होता है वो लेस देन वेन। फ्लो ऑफ ब्लड इज फास्ट एंड विथ हाई प्रेशर, ठीक है। आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स की बात करें तो वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम हेड, ठीक है, ये आर्टरी कहते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि ट्यूनिका मीडिया होती है, ये यहाँ पे मोर थिक होती है, ठीक है। और इंटरनल जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जो अपन ऑलरेडी डायग्राम के माध्यम से पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा और प्रेशर ज़्यादा होता है, फास्ट होता है, प्रेशर ज़्यादा, इसलिए जो ये चीज़ें होती है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है, देयर इज़ नो वाल, जैसे मैंने पहले बताया था आर्टरी के अंदर कोई वाल प्रेजेंट नहीं होता है। ओनली एट द स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ द आरोटिक एंड पल्मोनरी ट्रंक सेमिलुनर वाल आर फाउंड। मैंने बताया था आपको ये भी चीज़ बताया था कि आर्च ऑफ आरोटा की बात कर लोगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द आरोटा है, पल्मोनरी जो ट्रंक होती है उसमें सेमिलुनर वाल पाए जाते हैं। आरोटा इज द बिगेस्ट आर्टरी है, ठीक है, सही पता है। विच कैरी प्योर ब्लड टू पार्ट ऑफ द बॉडी, सब बॉडी में। पल्मोनरी आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड, आपको पता है एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेके जाती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। थिन ब्रांच ऑफ आर्टरीज आर कॉल्ड आर्ट्रियोल्स, अपन ऑलरेडी जानते हैं आर्टरीज जो होती है वो आगे जाके ब्रांचिंग हो जाती है उसकी आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। आर्ट्रियोल्स ब्रांचिंग कैपिलरीज बोलेंगे, तो यहाँ पर आर्ट्रियोल्स की बात चलेगी अब, ठीक है। Thin branch of arteries are called arterioles. Their valve have inner epithelium and around it are some muscles are also present, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है, आर्ट्रियोल्स की बात चल रही है, ठीक है। Many arterioles and their capillary have circular and muscular इंस्पेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है अपन को पता है आर्टरी है किस में डिवाइड हो रही है, आर्ट्रियोल्स के अंदर डिवाइड हो रही है। आर्ट्रियोल्स होता है आगे जाके किस में डिवाइड होता है बच्चों, आप कैपिलरीज में। तो आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के बीच में कई बार
यहाँ पर सर्कुलर और जो मस्कुलर इंस्पेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है, ये इंस्पेक्टर पाए जाते हैं इस पर के। तो ये क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को करते हैं। कैपिलरी जो बेड होता है या जो कैपिलरी जो नेटवर्क होता है उसके अंदर ब्लड फ्लो को ये कंट्रोल करते हैं। ये जो वाल होते हैं जहाँ पे जो आर्ट्रियोल्स और कैपिलरी के बीच में पाए जाते हैं, तो आर्ट्रियोल्स और कैपिलरी के बीच में वाल पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके आर्टरी, ये हो गया आर्ट्रियोल्स, ठीक है, और ये हो गए कैपिलरीज, ठीक है। तो आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के बीच में जो वाल पाए जाते हैं, ये वाले वाल, तो ये क्या करते हैं, कैपिलरीज जो नेटवर्क होता है उसके अंदर ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। इसके बाद होती है बच्चों कैपिलरीज। क्या होती है आपको पता है, अपने मैंने डायग्राम में तो आर्ट्रियोल्स फिर आगे जाके किसमें कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। दीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, देयर डायमीटर इज अबाउट 4 से 10 नैनोमीटर का डायमीटर होता है इन लेंथ ऑफ कैपिलरी इज नॉट मोर देन 0.3 mm. These are so mm that minimum that the blood after blood cells also curving can pass through them. ये इतनी पतली होती है कि इससे ब्लड सेल्स की बात करें, आरबीसी की बात करें, वो भी क्या होती है, कर्व होके निकलती है। कैपिलरीज टुगेदर फॉर्म ए लार्ज नेटवर्क इन द होल बॉडी, ठीक है। अपने बॉडी के अंदर कैपिलरीज क्या होती है, पूरा लार्ज नेटवर्क बनाती है। देर आर वाल मेड अप ऑफ ओनली एंडोथेलियम। याद रखना कैपिलरी के अंदर केवल और केवल एंडोथेलियम पाई जाती है। वाल जो होती है केवल एंडोथेलियम से बनी होती है, इसलिए पतली होती है, इसीलिए क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। सिंपल सी बात है, कैपिलरी इस प्रकार से होती है, इसके अंदर ब्लड बढ़ता है, तो इससे क्या होता है, O2 जो होती है वो टिश्यू ले लेते हैं और CO2 जो होती है इसको कैपिलरी के अंदर छोड़ देते हैं, या अदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो छोड़ देते हैं, ताकि ये कैपिलरीज फिर आपको पता है वेन्यूल बनाएगी, वेन्यूल से फिर वेन बनेगी, वेन से फिर हार्ट में चला जाएगा। देयर वाल इज परमेबल फॉर द वाटर एंड सोल्यूट्स, से मैंने बताया था वाटर के द ब्लड फ्लो इज वेरी स्लो होता है, इसमें स्लो होता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो या एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हो, एक्सचेंज ऑफ सोल्यूट हो, उसका टेक प्लेस हो जाए। द एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड ब्लडी सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। यही बात होती है, कैपिलरी क्या करती है, कैपिलरी के द्वारा ही क्या होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, तो कैपिलरी के द्वारा ही क्या होता है, जो ब्रांचिंग होती है, ठीक है, ये कैपिलरी के द्वारा ही क्या होता है, एक्सचेंज होता है। O2 ले ली जाती है और इसको CO2 छोड़ दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो या एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज हो, ब्लड और ब्लडी सेल्स हो या जो टिश्यू हो, उनके बीच में किसके थ्रू होता है, कैपिलरी के थ्रू ही होता है। अब बात करते हैं वेन एंड वेन्यूल्स की। वेन एंड वेन्यूल्स की बात करें तो वेन्स आपको पता है द वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी या वेरियस बॉडी पार्ट टुवर्ड हेड आर कॉल्ड द वेन्स। मीन्स क्या हो गया, द ब्लड सेल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द हेड, दैट इज कॉल्ड द वेन्स। फ्रॉम कैपिलरीज ब्लड कम इन वेरी थिन ब्रांच ऑफ वेन, ठीक है। आपको पता ही है, मैंने वो डायग्राम बताया तो देख लेना, वापस दिखा दूंगा आपको। कैपिलरी से ब्लड कहाँ पे होता है, कैपिलरी से ब्लड कहाँ आता है, कैपिलरीज ब्लड कम इन वेरी थिन ब्रांच ऑफ वेन, दिस इज कॉल्ड द वेन्यूल। these thin branch are called the venule. The wall of venule is a thin layer of collagen fiber। तो वेन्यूल्स की जो वाल होती है वो बहुत ही पतले थिन फाइबर पाए जाते हैं, वहाँ पर कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। दे आर रिजिड एंड नॉट इलास्टिक, इलास्टिक नहीं होती है। दिस इज ब्लड फ्रॉम वेन्यूल कम इनटू द वेन, और वेन्यूल से ब्लड कहाँ पे आता है, वेन के अंदर आता है। अपने डायग्राम में देखा था उसके अंदर, ठीक है, एक बार वापस देख लो। आर्टरी से ब्लड आया आर्ट्रियोल्स के अंदर, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरी से देखो, है ना, कैपिलरी से ब्लड कहाँ पे आता है, वेन्यूल्स के अंदर आता है, वेन्यूल से ब्लड कहाँ पे आता है, वेन के अंदर आता है। तो ये चीज़ पढ़ी है अपन ने, ठीक है।
यहाँ तक क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, यहाँ पे आने के बाद इम्प्योर ब्लड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिटिंग सबस्टांसेस है, O2 है, ये न्यूट्रिटिंग सबस्टेंस ले लिया जाता है, CO2 इसके अंदर छोड़ दी जाती है। ठीक, CO2 या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो छोड़ दिए जाते हैं, और O2 और न्यूट्रिटिंग सबस्टांसेस यहाँ से ले लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये समझने के लिए, तो आप इसका डायग्राम भी बना लेना। ठीक है, एक रफ डायग्राम भी इसको बना, ताकि ये ब्लड वेसल्स के बारे में कई सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती है। द ट्यूनिका मीडिया ऑफ वेन वॉल इज थिन लेयर। यहाँ पे अब अंतर की, डिफरेंस की बात कर रहा है, किसके बीच में, आर्टरी और वेन की। आपको पता है बच्चों, मैंने वहाँ पर भी बताया था, ट्यूनिका मीडिया होती है आर्टरी की, वो बड़ी होती है, मोटी होती है एज कंपेयर टू वेन। दिस हैज लेस मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। इसके अंदर मसल्स और इलास्टिक फाइबर का, therefore these are less elastic, these have inner diameter more than arteries। मैंने वहाँ पर आपको ये भी बताया था कि आर्टरीज तुलना में जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर मैंने एक चीज़ बताई, वाल की बात बताई थी, वो भी इसमें लिखी है। लॉन्ग वेन and vein of the lower part of have a valve at a different place through the out its length. These check the flow of blood into opposite direction। क्या होता है कि जो जो लोअर पार्ट की जो वेन्स होती है उनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं, और वाल्व क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, कि जो नीचे से रक्त आ रहा है, ठीक है, वो स्लो प्रोसेस से या स्लो स्पीड से आता है, उसका बैक फ्लो नहीं हो जाए। इसलिए क्या होता है, जितना ब्लड ऊपर आ जाता है, ठीक है, वो वापस नहीं जाए, तो उसका प्रेशर कम ना हो। ठीक है, इसलिए क्या होता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो वेन्स होती है, लोअर जो पार्ट से जो वेन्स आती है उनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये लिखा है, इन दीज द ब्लड फ्लो इज स्लो एंड लो प्रेशर, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ब्लड जो होता है, फ्लो होता है, वो स्लो होता है और लोअर प्रेशर पे होता है। इनका बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए ये काम होता है। प्री केवल एंड पोस्ट केवल आर द बिगेस्ट वेन इन द बॉडी। अपने जो इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा है, जो इम्प्योर ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती है, वो सबसे बड़ी वेन है, विच कैरी इम्प्योर ब्लड टू हार्ट, जैसे तैयार का है। पल्मोनरी वेन बच्चों हमेशा ही क्या करती है, इम्प्योर ब्लड का फ्लो करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है, जो कैरी प्योर ब्लड टू द हार्ट, जो लंग्स से हार्ट को लेके आती है। किसमें, हार्ट में, लंग्स से प्योर ब्लड को हार्ट में लेके आती है। तो इस एक्सेप्शन, तो ये था बच्चों आपके इसके, इसमें आर्टरी और वेन में अंतर भी बताया। तो एक बार वापस मैं वो डायग्राम दिखाता हूँ आपको, जिसमें हम डिस्कस किया था। ये रहा, ये आर्टरी है, ये वेन है। क्या क्या अंतर बताया था वो देखो, 3 लेयर होती है, ठीक है, 3 ट्यूनिक आइडेंटिटी है, ये रही बाहर की। लेकिन ट्यूनिका मीडिया ये देखो मोटा इस तरह इसका, इसकी ट्यूनिका मीडिया पतली होती है। ट्यूनिका मीडिया इसकी मोटी क्यों होती है, कि उसमें हाई प्रेशर से आता है, हाई प्रेशर और फास्ट ब्लड आता है हेड से, इसलिए इसको ज़्यादा मजबूत की आवश्यकता होती है। फिर इसकी बात करी थी कि इसका जो डायमीटर होता है वो देखो कम है, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा होता है वेन का। ठीक है, फिर बात है इनके अंदर कोई वाल नहीं होता, इनके अंदर देखो वाल प्रेजेंट है, ये वाल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस था जो बुक्स में दे रखे हैं। तो बच्चों ये छोटा सा एक जो टॉपिक था अपना आज, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था और इजी भी था। तो इसमें मैंने कुछ आपके डायग्राम भी ऐड किए हैं, जिनके माध्यम से आप समझ सकते हो। एक बार देख लो डायग्राम, ताकि आप इसको बनाओ तो बना सकते हो। और
अब आगे अपन हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये आज थी ब्लड वेसल्स के बारे में, जो इनकी लेयरिंग क्या होती है, आर्टरी क्या होती है, आर्ट्रियोल्स क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है, और वेन और वेन्यूल क्या होती है, उनके बारे में अपन ने आज की वीडियो लेक्चर का डिस्कशन किया है। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में इतना बहुत है। आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।